नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड के राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर आ रही है, जहां रघुवर दास आज फिर से बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे रघुवर दास राज्य के प्रदेश बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे और 12:30 बजे वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रघुवर दास को सदस्यता दिलाएंगे। इस मौके पर बीजेपी के सभी बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि रघुवर दास को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि उनकी अगली भूमिका क्या होगी, इस पर चर्चा का दौर जारी है। झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो विभिन्न पदों में केंद्र और राज्य में संगठन में काम किया है और कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता है। स्वाभाविक रूप से अनुभवी नेता का झारखंड राज्य में हम सबों को मार्गदर्शन मिलेगा, तो इसका फायदा हम सबों को मिलेगा, आम जन भी उससे लाभान्वित होंगे। झारखंड में बीजेपी की राजनीति के लिहाज से आज का दिन खास है। खास इसलिए क्योंकि उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास फिर से एक बार बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तैयारी है और बीजेपी प्रदेश कार्यालय के ठीक पीछे की बात कर ले तो ये देखिए, ये तैयारी किस तरह से की गई है। वैसे तो विशेष मौकों पर ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय के ठीक पीछे इस तरह के पंडाल बनाए जाते हैं, जहां कोई बड़े नेता की जब सदस्यता ग्रहण की बात कर लें या बीजेपी में शामिल होने की बात कर लें, मिलन समारोह की बात कर लें, तब इस तरह का आयोजन किया जाता है, इस तरह की तैयारियां की जाती है। क्योंकि दिन खास है और बड़े नेता फिर एक बार झारखंड की राजनीति में, सक्रिय राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। रघुवर दास को सभी लोग जानते हैं और झारखंड में अगर हम सरकार के लिहाज से भी बात कर लें तो पहले ऐसे गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर रघुवर दास ही 2014 से 2019 तक झारखंड में रहे। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपना योगदान दिया था। उनके काम की भी चर्चा हो रही थी और उनके व्यवहार को लेकर भी चर्चा होती थी। अब एक बार फिर से रघुवर दास बीजेपी की सदस्यता आज लेने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष की यहाँ तस्वीर लगी हुई है, प्रदेश के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं रविंद्र राय की तस्वीर लगी हुई है। इसके साथ साथ प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहाँ से आज से जब दोपहर में रघुवर दास सदस्यता ग्रहण करेंगे बीजेपी की, एक बार फिर से यहाँ से रघुवर दास का तेवर फिर एक बार झारखंड की राजनीति में और खासकर बीजेपी के अंदर ऊर्जावान करते हुए दिखेगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। रघुवर दास बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। हालांकि किन पद पर आगे उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, इसकी कोई जानकारी फिलहाल निकलकर सामने नहीं आई, क्योंकि आप लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में क्या जानकारी मिल पा रही है? आने वाले वक्त में क्या बड़ी जिम्मेदारी रघुवर दास को मिल सकती है? ये देखिए, जब हम रघुवर दास की चर्चा करते हैं तो उनके लिए पद बहुत मायने नहीं रखता है जी। मैं इसलिए कह रहा हूं, और जो बीजेपी के नेता भी लगातार दावा करते रहे हैं, क्योंकि रघुवर दास बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का उन्होंने सफर तय किया है और मुख्यमंत्री से लेकर वो राज्यपाल तक का सफर तय कर चुके हैं। ऐसे में हम ये कहना कि जो आने वाले समय में उन्हें कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, ये तो अब केंद्रीय जो नेतृत्व है वो तय करेगा और सभी चीजें जब पहले से प्लानिंग वे में होगी तभी उन्हें लाया भी गया है। यही सवाल उठाए भी जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि अब जो है वो बीजेपी में वो आ रहे हैं तो बीजेपी के अंदर जो घुसपैठी है, मतलब जो दूसरे दल से आए हुए नेता थे जो चुनाव के बाद वो आए थे, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की बात कर लें, अमर बावरी की बात कर लें, जो तमाम जो दूसरे दलों से आने वाले नेता थे, उनका क्या होगा। देखिए, रघुवर दास शुरू से ही एक अच्छे संगठनकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। जब वो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त भी जो एक बार घेराव का कार्यक्रम हुआ था, लोगों को अब तक वो जेहन में याद है कि वो घेराव अब तक का सबसे बेहतर कार्यक्रम रहा था। तो अब रघुवर दास की भूमिका क्या होगी ये दिल्ली नेतृत्व को तय करना है। लेकिन आज मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर फ्लैक्स लग चुका है और इस फ्लैक्स में आप साफ तौर पर समझ सकते हैं रघुवर दास सदस्यता ग्रहण समारोह लिखा गया है। और अमूमन
सदस्यता को लेकर इस तरह के बड़े कार्यक्रम किसी एक नेता के लिए नहीं होते हैं। इसलिए जब प्रदेश बीजेपी ऐसा कर रही है और ये जो कुर्सियां, खाली कुर्सियां हैं, कुछ देर के बाद भर जाएंगी, इसका मतलब ही ये है कि प्रदेश नेतृत्व जो है वो समझ चुकी है कि रघुवर दास के आने के बाद पार्टी के अंदर किस नई ऊर्जा का संचार होने जा रहा है और इसका आने वाले समय में राजनीतिक फायदा जो है वो कैसे उठाया जा सकता है। उसी पे मैं आ भी रही थी कि राजनीतिक फायदा आने वाले वक्त में किस तरीके से होगा वो तो देखना होगा, लेकिन हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी को हार मिली। ऐसे में रघुवर दास का आना, तो आने वाले वक्त में क्या लगता है, रघुवर दास के आने से क्या बीजेपी की जो लोगों की नजर में इस वक्त छवि है, क्या वो बदलेगी? देखिए, उसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन अगर हम समीकरण के लिहाज से बात कर लें, अभी भी आपको पता है, अगर हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल नेता की बात करें तो दोनों ओबीसी हैं। बीजेपी को यह कहा ही जाता है कि ओबीसी के जो वोट बैंक है वो बीजेपी के तरफ रहता है। रघुवर दास ओबीसी के स्थापित नेताओं में से, सर्वमान्य नेताओं में से एक हैं। इसलिए अब अगर हम समीकरण के लिहाज से भी समझें तो रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में फिर से एक बार आ जाने के बाद इस वोट बैंक को आप जरूर साध पाएंगे, उन्हें उनके अंदर एक नई सक्रियता ला पाएंगे। दूसरी बात यह भी है, जो सवाल उठते रहे हैं बीजेपी को लेकर, कि बीजेपी के अंदर जो विपक्ष का तेवर होना चाहिए था 2019 से 24 के बीच भी जो हेमंत सोरेन सरकार रही, उस दौरान भी वो तेवर देखने को नहीं मिला। इस बार जब वो फिर से एक बार बहुमत के साथ सरकार बनी है, आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, तब नेता का जो एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में कहें या अगर प्रतिपक्ष के दल के तौर पर कहें, तो जो बीजेपी का तेवर होना चाहिए, उस तेवर के लिए ही रघुवर दास जाने जाएंगे, क्योंकि रघुवर दास का तेवर ही पार्टी को फायदा भी पहुंचाया है और उसी तेवर की वजह से वो नुकसान भी उनको उठाना पड़ा था। और इसीलिए हम कहते हैं कि रघुवर दास के आने से आने वाले वक्त में बीजेपी को, एनडीए को क्या फायदा होगा ये तो वक्त ही बतलाएगा, लेकिन उनके तेवर से जरूर असर पड़ेगा और जो राज्य की जनता है उन्हें साधने में बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। झारखंड कांग्रेस ने रघुवर दास के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण पर चुटकी ली है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने यह कहा कि रघुवर दास के आने से बीजेपी को घुसपैठियों से मुक्ति मिलेगी। जनता पार्टी उनका क्या सदुपयोग करेगी, उनका किस तरह से दुरुपयोग किया है, और जो जिस तरह की चीजें हुई हैं चुनाव में, निश्चित रूप से पछतावा तो हुआ है और उस पछतावा का निराकरण के रूप में रघुवर दास जी को गवर्नर जैसे पद से त्याग करके यहाँ फिर से एक बार राजनीति में आना पड़ा है। निश्चित रूप से इतने मुख्यमंत्री को सदस्यता दिलाने के बाद भी एक व्यक्ति का अभाव जरूर खला होगा जो मूल रूप से भाजपाई हो। तो मूल कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से खुशी है। अब घुसपैठियों को किस तरह से बाहर का रास्ता दिखाते हैं, ये तो रघुवर दास जी की काबिलियत पर सारा कुछ निर्भर करता है। हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं। और इसी बीच राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 6 जिलों में पूरा हुआ ओबीसी सर्वे का काम। धनबाद, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, गोड्डा और लातेहार में सर्वे का काम पूरा हुआ। 6 जिलों में 90% से ज्यादा सर्वे का काम पूरा हो गया है। खूंटी, साहेबगंज, चतरा, दुमका, पाकुड़ और सरायकेला खरसावा में 90% सर्वे का काम पूरा हुआ। कई जिलों में 50% सर्वे का काम पूरा हो गया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मार्च तक सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। तो आपको इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं रांची से, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर आ रही है। लातेहार में सर्वे का काम पूरा हो गया है। इसके साथ ही अन्य और जिले हैं झारखंड के, जहां सर्वे का काम पूरा हुआ है। 6 जिलों में 90% से ज्यादा सर्वे का काम पूरा हुआ और कई जिलों में 50% तक सर्वे का काम पूरा हुआ। और इसी बीच आपको रामगढ़ से भी बड़ी खबर बताएं, जहां चुटूपालू घाटी में गैस टैंकर पलटा है। रांची रामगढ़ NH 33 पर जाम जैसी स्थिति बरकरार है। ड्राइवर को हालांकि हल्की चोट आई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, रामगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां गैस टैंकर पलटा है। हालांकि
गैस टैंकर की पलटने की वजह से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर को भी हल्की चोट आई है। मौके पर इस वक्त पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। NH-33 पर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा के नाम पर ऑनलाइन ठगी मामले ने तूल पकड़ लिया है। पंडा धर्म राक्षिणी सभा के मंत्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है। तो देवघर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आस्था के नाम पर एक बार फिर से खिलवाड़ हुआ है। आपको बता दें कि ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है और ये मामला जैसे ही सामने आया, ये मामला तुल पकड़ लिया। सूचना लगा रही है तो फिर लिपापोती करने का कहाँ मामला है? जब जैसे ही आया मामला देन देर FIR करिए, उसको अरेस्ट करिए। और उसने जो 4.5 करोड़ रुपया भक्तों से ठगा है, उसको रिकवरी हो और उसका सदुपयोग हो उस धन का। मांग करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ के यहाँ जो फर्जीवाड़ा हुआ है, ये कोई इतनी घृणित काम है जिसका वर्णन करना बहुत ही कम होगा। और हम मांग करते हैं, अगर यदि प्रशासन इस पर किसी प्रकार का लिपापोती करती है तो स्वयं धर्म राक्षिणी सभा इस पर कार्रवाई करने के लिए बात है कि बाबा बैद्यनाथ जी का यहाँ पे जो ऑनलाइन जो वेबसाइट जो बनाया है, क्या वो पंजीकृत है या मंदिर प्रशासन से उन्होंने अनुमति ली है? ऐसा अगर नहीं हुआ है तो उस पर प्रशासन संज्ञान ले। धनबाद से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां आउटसोर्सिंग कंपनी में मारपीट के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। धनबाद SSP ने धर्मबांध OP प्रभारी कमलेश कुमार रवि को निलंबित किया। कल हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी में काम शुरू होने पर रैयत और कंपनी समर्थकों में मारपीट हुई थी और इसके साथ ही गोली भी चली, बमबाजी भी हुई थी। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां OP प्रभारी पर आउटसोर्सिंग कंपनी में संघर्ष और 2 पक्षों में मारपीट होने की आशंका की बात अधिकारियों से छुपाने का आरोप लग रहा है। नहीं वो बम उधर वाला। और इसी बीच आपको गुमला से भी बड़ी खबर बताएं, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। हरी नामकुर कुटमा के जंगल में IED मिला है और रांची से बम डिफ्यूज टीम मौके पर पहुंची। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस को उड़ाने के लिए प्लान किया गया था IED। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर गुमला से बता रहे हैं, जहां बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। हरना माड़ कुटमा के जंगल में ये IED मिला है। कुरुंगर थाना का कुटवा के बीच के जंगल में एक IED होने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्ति के पश्चात हमारे BDDS की टीम और हमारे जो जिला बल और हमारे जो यहाँ डिप्यूटेड SSP के जो फोर्स हैं, उनके संयुक्त अभियान के द्वारा हम लोग उस एरिया सैनिटाइजेशन के साथ साथ वो बम निष्क्रिय करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। फिर नक्सलियों की साजिश है जो नाकाम हुई है। आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने हिरना खाड़ व कुटमा जाने वाले मार्ग पर जंगली इलाके में फिर एक बार IED बम को बरामद किया है। आप देख सकते हैं इस वक्त मौजूद हैं हम इस हिरना खाड़ व कुटमा जाने वाले रास्ते में। यह वही रास्ता है जो कुटमा व हिरना खाड़ के रास्ता को जोड़ता है। आपको बता दें, यहाँ पे नक्सलियों के द्वारा में लगातार कई जगहों पर IED लगाया गया है। सुरक्षा बलों को, पुलिस बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों के द्वारा यहाँ पे IED लगाया गया है। और आपको बता दें, जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को और अभियान चलाते हुए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन किन स्थानों पर IED लगाया गया है। हालांकि अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसमें एक ही IED पुलिस ने बरामद किया है, जिसे BDS की टीम को सूचित कर दिया गया है। रांची से BDS की टीम यहाँ पे पहुंची है और टीम के द्वारा में लगातार इसको सर्च किया जा रहा है और बाद में जो टीम है इस जो IED है उसको बरामद करके उसे डिफ्यूज करने का काम करेगी। आपको बता दें, लगातार इससे पहले भी 1 माह पहले की बात करेंगे तो सुरक्षा बलों ने इस स्थान पर ही 5 IED बम को बरामद किया था और उसे डिफ्यूज किया था। इससे पहले भी आपको बता दें 35 लगातार सीरीज बम बरामद हुए थे, जिसे सुरक्षा बलों ने बरामद कर डिफ्यूज करने का काम किया था। तो
यह एक बड़ी उपलब्धि पुलिस के लिए मान सकते हैं, क्योंकि अगर नक्सली इसका उपयोग करते तो सुरक्षा बलों को यह भारी नुकसान हो पाता। हालांकि जो नक्सली है अब बैकफुट पे है, लगातार जो सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसी का परिणाम है कि लगातार जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी को बरामद कर रहे हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और इसी बीच आपको राज्य से बड़ी खबर बताएं, जहां शहर अंचल से रिकॉर्ड गायब हुआ। रांची के कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। सीओ शहर शिव शंकर पांडे ने इसकी शिकायत की। सहायक पद पर पदस्थापित कर्मियों पर शक जताया जा रहा है। मौजूदा और पूर्व के सहायक कर्मी भी जांच के घेरे में है। तो बड़ी खबर आपको राज्य से बता रहे हैं, जहां भूतपूर्व सैनिक मानेश्वर सिंह की 12 डेसिमल भूमि की बंदोबस्ती से जुड़ा ये घटना है, ये मामला है। और मौसम से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बताएं, जहां झारखंड में ठंड का कहर जारी है। राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कांके का न्यूनतम पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया है। कल कांके का न्यूनतम पारा 4.2 डिग्री था। अब हर दिन न्यूनतम पारा गिरने का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इसे लेकर के अलर्ट जारी किया है। तो झारखंड वासियों को एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का महसूस हो सकता है और मौसम विभाग की तरफ से लगातार पारा गिरने की बात कही जा रही है। में ठंड का सितम समय के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। राज्य के 24 जिलों की बात करें तो लगभग सभी जिलों में 10 डिग्री से कम इस वक्त न्यूनतम तापमान है और गिरता पारा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। सुबह और शाम के वक्त शीतलहरी और कनकनी की वजह से लोग परेशान हैं। अगर हम पूरे झारखंड पर एक नजर डाल लें तो मैकलुस्कीगंज का पारा इस वक्त न्यूनतम जो पारा है वो 1 डिग्री तक पहुंच गया है। अब आप समझ जाइए कि अगर 1 डिग्री कहीं न्यूनतम पारा हो तो वहां रहने वाले लोगों की क्या स्थिति होगी। इसी तरह अगर हम रांची के कांके की बात कर लें तो वहां 3 डिग्री, लोहरदगा की अगर बात करें तो 3.2 डिग्री, हजारीबाग की बात करें तो 3.7 डिग्री, इसके अलावा चतरा की बात करें तो 4 डिग्री, गढ़वा 5 डिग्री और कोडरमा, लातेहार, रामगढ़ जो जिले हैं उसमें 6 डिग्री के करीब न्यूनतम तापमान है। तो इसी तरह अलग अलग जिलों की भी अगर हम बात कर लें तो तापमान में जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं लोगों को बीमार भी कर रहा है, लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर भी कर रहा है। और ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये पतरातू घाटी की तस्वीर है और यहाँ पूरे राज्य से ही नहीं, अगर हम राज्य के देश के अलग अलग राज्यों की भी बात कर लें तो वहाँ से लोग यहाँ पर्यटन के लिहाज से आते हैं। और ये तस्वीर है, आपको दिखाई देगा दूर तक अगर आप देखना चाहें तो किस तरह से आपको कुछ दूरी के बाद नज़र भी नहीं आएगा। बहुत घना कोहरा भी है। यही वजह है कि राजधानी रांची में चाहे वो ट्रेन की बात कर लें या फ्लाइट की बात कर लें वो डिले चल रहे हैं। विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से जो फ्लाइट हैं वो या तो रद्द हो रहे हैं या फिर अगर हम बात कर लें तो समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये झारखंड की तस्वीर है, ये झारखंड की हकीकत है। झारखंड में अगर आप हैं तो इस वक्त आपको ठंड से बचने की ज़रूरत है। जो डॉक्टर हैं वो भी इस बात की सलाह दे रहे हैं कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो गर्म कपड़े का ज़रूर उपयोग करें और खासकर जो छोटे बच्चे हैं वो कम से कम इससे बचें। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। बात से है जहां बीसीसीएल के पीबी एरिया में संचालित ईगल इंफ्रा आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से बाउंड्री वॉल का काम कराया जा रहा है और इसे लेकर के अरलगाड़िया के रैयतों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुटकी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर पुटकी थाना बुलाया। बता दें आपको कि पहले भी अरलगाड़िया में रैयत जमीन मुआवजे के बदले नियोजन की मांग कर रहे थे, लेकिन जब अचानक बाउंड्री का काम शुरू हुआ तो लोग भड़क गए। जब 8 दिन धरना चल लिखे चले कि आप लोग को जो नौकरी होगा आप लोग को बस्ती वाला को नियोजन देंगे। उसके बाद धरना उठ गए। अगर बाद 8 दिन के बाद धरना उठी चली गई तो एक बैगे पूरा ईगल कंपनी अपन बाउंड्री घेरो, बिना कहे पूछे कोई मतलब नहीं, अपन मर्जी से घेरो।
तो ओकर मन हमरा नहीं एथी कर लिए, बंद कर लिए कि ना भाई जब बात है ना हो तो बात मन तय मुकरे है क्या, उठा तो मुकरी जाए। और इसी बीच आपको चाईबासा से भी बड़ी खबर बताएं, जहां बालू घाट में तात नगर ओपी प्रभारी के साथ बालू उठाव करने वाले की नोक-झोंक और धमकी देने का मामला सामने आया है। एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। चाईबासा सदर एसडीपीओ मामले की जांच कर एसपी को सौंपने के रिपोर्ट के आदेश भी जारी किए हैं। दरअसल तातनगर ओपी क्षेत्र के खरगई नदी में अवैध बालू खनन कर रहे लोगों और तातनगर ओपी प्रभारी के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं हो गई थी। आक्रोशित लोगों ने यहां तक धमकी दे डाली थी कि उन्हें ट्रैक्टर से धक्का मारकर बालू ले जाने की चेतावनी दे दी। ओपी प्रभारी को बालू घाट दोबारा नहीं जाने की भी धमकी दे दी गई थी। आपको बता दें कि इसके बाद प्रभारी ने स्थिति को भांपते हुए वहां से भागकर अपनी जान बचाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। देने के बावजूद भी आप लोगों और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।